जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल को ठोकने के बाद 16 महीनों के बाद अब मोदी जी मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और बहुत सारी महत्वपूर्ण डिस्कशंस वहां पे हो रही हैं G7 समिट के अंदर। वो क्या है उस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन पीओके का एक बहुत बड़ा लीडर ने आज भारत को एक मैसेज दे दिया कि हम ट्रेड रूट्स भारत के साथ ओपन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे गेम क्या चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर विद्रोह के साथ साथ यहाँ पे क्या एक नई रणनीति अपनाई जा रही है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन भारत के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस के अंदर ड्रोन अलर्ट, ड्रोन से अटैक्स हो सकते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसी आज एक रिपोर्ट आई है। और पाकिस्तान का आईएसआई कंगलों को हायर कर रहा है, जी हां, बांग्लादेशियों को जो अभी हम पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहे हैं, उन लोगों को आईएसआई हायर कर रहा है टेरर अटैक्स कराने के लिए। और इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई G7 के अंदर। मैक्रों की बीवी के बारे में उसने जो बातें कही और फिर फ्रांस के बारे में जो बातें कही, इन सब का बदला मैक्रों ने ले लिया। अब कैसे ले लिया, ट्रंप को कैसे आज धक्का लग गया फ्रांस के अंदर, इसके बारे में भी बात करेंगे। और तुर्की को भी मिर्ची लग गई। तुर्की का जो कंपनी था सेलेबी, जो भारत के अंदर एयरपोर्ट्स को मैनेज करता था, जिसको हमने बैन कर दिया, अब वो कंपनी का जो लीडर है वो रोना धोना शुरू कर दिया उसने कि हमारा $500 मिलियन का नुकसान हो गया। आज देखो भाई, अगर पाकिस्तान से दोस्ती करके भारत के खिलाफ काम करोगे तो ये तो भोगना पड़ेगा ना, इस पे भी बात करेंगे। और नेतान्याहू ने आज रिजेक्ट कर दिया ईरान के पीस डील को, और नेतान्याहू ने कह दिया कि भाई हम तो ठोकेंगे, ईरान का जो डील है वो ट्रंप का डील है, वो मेरा डील नहीं है, मैं ठोकूंगा, ऐसा नेतान्याहू ने बोल दिया आज, उस पे भी बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन नेतान्याहू को भी आज एक मैसेज दिया। ट्रंप ने कहा सीरिया का जो लीडर है, जो ISIS का लीडर था ना, टेररिस्ट, मैं उसको हिजबुल्लाह को ठोकने को बोलूंगा अगर इजराइल अगर सही तरीके से नहीं करेगा तो। जी हां, ऐसी बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। मतलब टेररिस्ट सपोर्टर, आज और ज्यादा टेररिस्ट सपोर्टर बन गया डोनाल्ड ट्रंप। और भारत और यूएई के बीच में डी-डॉलराइजेशन की एक्सरसाइजेस चल रही हैं। जी हां, अब दिरहम और रुपी के बीच में और ज्यादा ट्रेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक नया इक्वेशन बन रहा है, नया डायनामिक बन रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, भारत, इजराइल और यूएई के बीच में। और रशिया ने आज अपना तिजोरी खोल दिया, भारत को पूरा जो साइबेरिया के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो चाइना हमें नहीं दे रहा है ना इस समय, उसको काउंटर करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने आज ये ऑफर दे दिया भारत को साइबेरिया के अंदर। इस पे भी बात, इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन होगा, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इजराइल का बहुत सारा इक्विपमेंट भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब लेटेस्ट खबर यह है कि इजरायली रडार तमिलनाडु के अंदर बनेंगे, और ऑलरेडी हमने बोला था महाराष्ट्र के अंदर भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है शिरडी में। तो चल क्या रहा है यहाँ भारत और इजराइल के बीच में पिछले एक महीने के अंदर, 1-2 महीनों के अंदर इमरजेंसी बेसिस पे बहुत तेज गति से डिफेंस कोलैबोरेशंस हो रही हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और इसके अलावा और बहुत सारी और खबरें भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये तो कुछ ही खबरें हैं, इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा ना इकट्ठा, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो रही है, और उससे पहले जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला, आज आप सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, ये मैक्रों हैं, ये G7 का फैमिली फोटो के टाइम पे मोदी जी वहाँ खड़े थे, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ चल रहा था, और देखिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, हाथ मिलाने की कोशिश भी नहीं की, कोई ऐसा हग नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मली जब आसपास होते हैं तो नॉर्मली एक एटलीस्ट देखने की तो कोशिश करते हैं। तो आज पूरा यहाँ पे ये देखिए ये मोमेंट देखिए, पूरा बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो एक वाइब जो है वो यहाँ पे समझ रहा है क्या चल रहा है। लेकिन बाकी लीडर के साथ ऐसा नहीं था। अब ये देखिए, ये दूसरा वीडियो है, कियर स्टारमर जाके वहां पे झप्पी वप्पी वगैरह दे रहा है। और फिर ये वाला मोमेंट देखिए आप, मोदी जी वहां खड़े हैं और वो ऐसे आए और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे हाथ मिलाया, और फिर दोनों ने कुछ 2-5 सेकंड के लिए बात किया और फिर बैठ गया। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा वो पहले वाला वो दोस्ती, हक करना, बहुत ज्यादा मजाक करना, वो सब कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंपल सा जेस्चर था। अब ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे मीटिंग्स चल रही हैं, तो जैसे ही वो मीटिंग होगा हम आगे इस चैनल में कवर करेंगे। लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि अब वो पहले वाला वो दोस्ती, यारी, वो जो
अहमदाबाद के अंदर जो हुआ था वो सब खत्म हो चुका है। ये कुछ अलग इक्वेशन चल रहा है इस समय। अब आगे देखते हैं बायलैटरल मीटिंग में क्या होता है। और पीओके के अंदर से आज कुछ चौंका देने वाली चीजें सुनने को मिली। अब आप कुछ चीजें हम साथ में सुन लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे रास्तों से एक बार वापस सुन लीजिए क्या कहा इसने। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे। पाकिस्तान की आर्मी बोल रहे हैं हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर राशन जाने नहीं देंगे। ठीक है, हमारे पास और भी रास्ते हैं, हम सब रास्ते खोल देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पे पाकिस्तान से अलग होके इंडिपेंडेंस लेके भारत के साथ, भारत के हमारा ही टेरिटरी है, भारत के साथ यहाँ पे एटलीस्ट एक फर्स्ट फेज ऑफ इंटीग्रेशन की यहाँ पे सोच रखी जा रही है ट्रेड करने के लिए, एक नया ट्रेड रूट ओपन करने के लिए इंडिपेंडेंटली। ऐसी बातें इस समय चल रही है। छोटा सा क्लिप है, ये सुन लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां चल क्या रहा है। कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय हमारे देश से बाहर निकलो। आजाद सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर का ये लोग ये बोलने लगे हमारे देश से बाहर निकलो, हमारे हवाले करो, तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू हम जाने हिंदुस्तान जाने, कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है। मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं और फिर भारत के साथ डील करेंगे जो उनको करना है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है हमारे दरिया लुटना? तुम्हारा क्या काम है हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना? तुम्हारा क्या काम है ग्रीन टूरिज्म नाम की कंपनियों से हमारी पहाड़ियों पर कब्जे करना? तुम्हारे तो घरों से, तुम्हारे कोठियों से, बंगलों से, जब तुमने गरीबों का पैसा। तो यहाँ पे इनका जो लीडर है सरदार अमन, जो सीनियर मोस्ट लीडर है, वो ऐसी बातें कर रहा है इंडिपेंडेंस लेने का और फिर भारत के साथ ट्रेड रूट ओपन करने का और फिर भारत के साथ डील करने का। अब देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी है। अब रावलकोट में बैठ के ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि देखिए पीओके जिस किसी भी दिन हम लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कभी एक घंटे में हो जाएगा, राइट? ये एक प्रोसेस है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग जिहादी हैं, जाहिल हैं, ये लोग बहुत ज्यादा रेडिकल्स भी हैं। अब ये लोग डायरेक्टली ये नहीं आ सकते, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगर यहाँ पे आजादी मांगी जा रही है, फिर भारत के साथ ट्रेड करने की बात की जा रही है और फिर एक कुछ अजीब से स्टेटमेंट्स पिछले 1-2 दिन में सुनने को मिले। आरएसएस के चीफ कहते हैं कि वो हमारे ही लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां पे ओपिनियन है, तो क्या उसका इससे कुछ कनेक्शन है? अगेन ये सारी स्पेकुलेशन इस समय चल रही है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं न्यूज रिपोर्ट्स में भी पढ़ रहा हूं, पहले ये बिजली और आटे के ऊपर हुई थी, राइट? बिजली और आटे के ऊपर प्रोटेस्ट तो सालों से हो रहे हैं ना, तो इसमें नई बात क्या है? इस बार इंडिपेंडेंस की मांग की जा रही है एक अलग इंटेंसिटी से। आसिम मुन्नी जो है उसने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे लोगों को उड़ा भी दिया उसने, आज भी 30-40 लोगों को मार डाला, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो उसके बाद में भी यहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए, तो इसका मतलब ये ओपन डिफायंस है। और मैंने कल आपको बताया था एक्स पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स भी अभी ये प्रोटेस्टर्स के अंदर शामिल हो चुके हैं, उन्होंने अभी इनको पूरा टैक्टिक्स वगैरह बता दिया है। तो बहुत बुरी तरीके से मुन्नी यहाँ पे फंस चुका है। और इस समय जो न्यूज रिपोर्ट्स भी मैं अलग अलग सोर्सेस से पढ़ रहा हूँ, इसमें एक ओवरव्यू ये है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेके जो नैरेटिव है कि भारत के साइड में बहुत अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, वो पूरा फेल हो चुका है। मतलब यहाँ पे लाखों लोग सड़कों पे आ चुके हैं, गोलियां चल रही है, मर्डर्स हो रहे हैं। आपने पिछले बार कब सुना था कि भारत के साइड के अंदर कभी जो अभी हम जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस जमीन पे कभी इस लेवल के प्रोटेस्ट कब हुआ था? आपको याद भी नहीं होगा कब हुआ था। और यहाँ पे अब आज रोज हो रहे हैं प्रोटेस्ट। तो कौन आजाद है और कौन कैद के अंदर है? और भारत के अंदर भी जो 0.5 फ्रंट वाले हैं, और महबूबा मुफ्ती जी भी बोल रही थी ना अभी इंटरव्यू के अंदर, पाकिस्तान के यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है बॉस?
मुझे लगता है वो शायद इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती हैं, देखती नहीं है ये सारी वीडियोस। देखिए आज इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एक अलर्ट आया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट एक अलर्ट जारी की है, इनफैक्ट हाई अलर्ट जारी किया है ड्रोन स्ट्राइक्स को लेके। जी हाँ, जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं भारत के अंदर, जो पोर्ट्स हैं और इनफैक्ट सी पोर्ट्स, लैंड पोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटीज, इन सारे जगहों के अंदर ड्रोन से हमले हो सकते हैं, इस बात का हाई अलर्ट है। द मैरिटाइम सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये अलर्ट जारी किया है। ड्रोन थ्रेट्स टारगेटिंग की एसेट्स एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस नियर इंडियाज लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि कोस्टल बॉर्डर्स की भी बात की है, यहाँ सिर्फ लैंड बॉर्डर की बात नहीं किया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का जो राजस्थान गुजरात का बॉर्डर, हरियाणा पंजाब का नहीं है, कोस्टल की भी यहाँ पे बात की जा रही है। और एंटी ड्रोन सिस्टम्स इमरजेंसी बेसिस पे डिप्लॉय करने की बातें हो रही हैं। बीएसएफ की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये टीम इमरजेंसी बेसिस पे इस समय इनफैक्ट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की भी टीम काम कर रही है इस समय। डीआरडीओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ, ये सब मिलके सारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के इमरजेंसी बेसिस पे विजिट कर रहे हैं इस समय, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और वहां पे तुरंत कैसे ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंस्टॉल किया जाए उसका पूरा यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, भारत का सबसे पहला पोर्ट जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है वो तमिलनाडु का है। जी हाँ, वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ये तूतुकोडी के अंदर है। अब आप सोचिए भारत के जो पाकिस्तान बॉर्डर के जो लैंड पोर्ट्स हैं या इवन मुंबई पोर्ट के अंदर भी पब्लिकली अवेलेबल डोमेन में जो रिपोर्ट्स हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं है इंस्टॉल, लेकिन तमिलनाडु के यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दे आर अनप्रोटेक्टेड, बाकी जगहों पे हमारा जो नेशनल इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का है ना एयर डिफेंस, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो ये हाई अलर्ट अगले कुछ हफ्तों के अंदर, खास करके इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि ड्रोन से अंदर से ही, बाहर से भी नहीं, अंदर से भी हमले हो सकते हैं। देखिए इससे पहले कि ईरान वॉर पे डिस्कस करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक आखिरी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक और रिपोर्ट है, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अब पाकिस्तान का आईएसआई जो है उसने जो भारत के अंदर जो इलीगल बांग्लादेशी हैं इस समय जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, अब माना जाता है 2 से 3 करोड़। हमारी यूनियन मिनिस्टर ने 2000 कुछ साल पहले कहा था 2 से 3 करोड़, आज माना जाता है उससे ज्यादा है। इन लोगों को पाकिस्तान का आईएसआई रिक्रूट कर रहा है और इस समय उन लोगों को बोला जा रहा है कि देखो भारत आपको वैसे भी बाहर निकाल के फेंक देगा, भारत की सरकार, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आपको बचा लेंगे। हमारे कुछ लोग हैं, और भी लोग हैं जो आपको यहाँ पे बचा लेंगे। जी हाँ, ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला है। और साउथ में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इस समय, कर्नाटका, केरला, इन सारे जगहों पे फोकस किया जा रहा है आईएसआई के द्वारा, सिर्फ नॉर्थ ही नहीं, तो वो नोट करने वाली बात है। और असम और वेस्ट बंगाल में तो अलग लेवल का इस समय एक्टिविटी चल रहा है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक तरफ से देखा जाएगा तो हाई अलर्ट ही है टेरर अटैक्स का, क्योंकि इन कंगलों को माना जा रहा है, ऐसी भी एलिगेशंस हैं कि जमात जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहां पे एड कर रहा है एक्सप्लोजिव्स वगैरह स्मगल करने के लिए। और मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तानी कार्गो का चेकिंग नहीं हो रहा है आज भी चिटागोंग पोर्ट में। और डोनाल्ड ट्रंप जो फेल्ड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई आज जब वो लैंड हुए फ्रांस के अंदर। तो जो फ्रांस में आज डोनाल्ड ट्रंप जो लैंड हुए, वहां पे कोई आया नहीं रिसीव करने के लिए, सिर्फ जूनियर लोग आए उसको रिसीव करने के लिए, ना मैक्रोन आया। और फिर उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसे ही वो मैक्रोन से मिला लैंड होने के बाद, जो वीडियोस आ रहे हैं ये देखिए, तो ट्रंप की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। और उसके बाद में उसका पूरा एक्सप्रेशन बता रहा है वो कितना नाराज था। उसको लगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, बहुत सारे लोग उसको लेने आएंगे, लेकिन कोई आया नहीं। तो मार्को रूबियो की बेइज्जती हुई भारत के अंदर, कोई लेने नहीं आया था, हमने उसको कैसे रिसीव किया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे ये हालत हो गई। पूरा जो बॉडी लैंग्वेज देखिए। और मैक्रोन की जो वाइफ के बारे में भी उसने मजाक उड़ाया था, तो उसके बाद में मैक्रोन ने भी आज इसका बदला ले लिया। और डोनाल्ड ट्रंप अकेला भी पड़ गया। अब आप देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ कि ट्रंप अकेले खड़ा था, कोई उसके पास जा नहीं रहा था, ऑलमोस्ट 10-15 सेकंड, बाकी G7 लीडर्स बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने पूरे विश्व में ना वो अकेला पड़ गया है, यहाँ पे कोई उसके साथ इस समय खड़ा नहीं है। सिर्फ देखिए
देखिए डरा के आप दूसरे लीडर्स को आप यूरोप जैसे देशों को के अंदर जो देश हैं उनसे अपनी बात तो मनवा सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट आप खरीद नहीं सकते कभी किसी से, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। अब आप देखो मैक्रोन गार्डन में घूम रहा था जेलेंस्की के साथ, जी हाँ अब आप देखिए, ये देखिए लिटरली वो गार्डन में घूम रहा था, राइट। तो ये एक अलग लेवल का इक्वेशन है। तो यहाँ मैक्रोन खुद को एकदम यूरोप का के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे फ्रांस का मैक्रोन, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो FCS से बाहर निकल गया अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से, और आज लगता है लाइफ में पहली बार कमला हैरिस से हमें बात माननी पड़ेगी उसकी, जो बोल रही है। उसने ये कहा कि ईरान के साथ जो डील जो भी नेगोशिएट होगा, ट्रम्प तो बोल देगा कि मेरी जीत है इसमें, और इसके जो टर्म्स है JCPOA का जो टर्म्स है वो एग्जैक्टली सेम है ये जो डील नेगोशिएट की जा रही है। तो ट्रम्प ने यहाँ पे उखाड़ा क्या ये वॉर लड़के, अगर JCPOA के जैसे ही अगर टर्म्स पे साइन होगा डील तो। अब ये वीडियो के रिकॉर्डिंग पे कुछ फोटोज भी आ रहे हैं वहां पे। अब ये देखिए ट्रम्प कहाँ खड़ा था और मोदी जी क्या बात कर रहे थे। थोड़ा अकेला पड़ गया है डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नया चीज चल रहा है, फिनोमेना, कि पूरे विश्व में अब वो अमेरिका से वैलिडेशन की किसी को कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है। सारे जो यूरोपियन देश हैं, हाँ उन्होंने घुटने जरूर टेके अमेरिका के सामने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ट्रम्प की बात आती है सब लोग इस समय उसको इग्नोर कर रहे हैं। मेलोनी जी भी है वहां पे। और अमेरिका की बात करें, डकैतों की क्या इज्जत होती है। अभी लेटेस्ट डील देखिए, कोनोको फिलिप्स नाम की जो कंपनी है, यूएस की एनर्जी कंपनी है, उसने सीरिया के साथ एक गैस प्रोडक्शन का डील साइन किया है। 4 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का गैस का सप्लाई सीरिया करने वाला है। और ISIS टेररिस्ट जिन्होंने औरतों और बच्चों के साथ वो सारी चीजें की जो हम सोच भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, ऐसे जिहादी टेररिस्ट को डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट कर रहा है। तो आसिम मुन्नी या ये लोग सब क्या खेत की मूली है। आप ट्रम्प से इससे ज्यादा वर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सरप्राइज तो मैं तब भी नहीं होऊंगा अगर वो लश्कर तैयबा का जो क्या है वो लीडर, उसको व्हाइट हाउस में भी बुला दे तो भी यू शुडंट बी सरप्राइज। देखिए लेकिन मोदी जी का और ट्रम्प का जो मीटिंग होगा उसमें देखिए एक चीज माना जा रहा है, डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो सेलर्स से लेके ट्रेड डील से लेके वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज एक डिस्कस किया जाएगा कि अमेरिका इस समय जो तेज गति से अपने पॉलिसीज चेंज कर रहा है उसका इम्पैक्ट भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट्स हैं और जो मैरीटाइम एनर्जी कॉरिडोर्स में जो हमारी इस समय हमने प्लान बना के रखा हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स पे हमने जो प्लान बना के रखा हुआ है, सो कॉल्ड प्लान अमेरिका के साथ, वो डीरेल हो सकती है अगर अमेरिका की तरफ से अनस्टेबल पॉलिसी अपनाया जाएगा भारत के प्रति। और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतान्याहू के पीठ पे छुरा भोंक दिया। आज उसने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि सीरिया का प्रेसिडेंट अल शारा बहुत अच्छा कर रहा है, ट्रेमेंडस जॉब कर रहा है टेररिस्ट, और उसने कहा वो सब चीजें कर रहा है जो मैं बोल रहा हूं। और अगर इजराइल, ध्यान से सुनिए, इफ इजराइल कांट डू द जॉब विदाउट किलिंग एवरीवन एल्स, ही विल डू द जॉब। मतलब अगर इजराइल हिजबुल्लाह को प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर पाएगा मिनिमम डैमेजेस के साथ लेबनान के अंदर, तो मैं अल शारा को बोलूंगा करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ISIS के टेररिस्ट ग्रुप को इजराइल के बॉर्डर पे, लेबनान के बॉर्डर पे हिजबुल्लाह से लड़ने भेजा जाएगा। तो क्या आपको यह लगता है कि इजराइल इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? ISIS के टेररिस्ट अब लेबनान में घूमेंगे, उनको लेबनान लाया जाएगा? क्या कहने का मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का? नाम बदलने से आइडियोलॉजी नहीं बदलती इन लोगों की। और CIA का डायरेक्टर, ये मैं US की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं एक्सियोस के अंदर, CIA का डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि ईरान कभी भी ये डील साइन नहीं करने वाला। जी हां, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, मेरा नहीं है, भारत का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये CIA का डायरेक्टर खुद बोल रहा है। और उसने ये बात ट्रंप से भी कही जब G7 आने से पहले, सबसे कही कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का जो शर्त ये लोग बोल रहे हैं, यूरेनियम हमें दे दो, वो कभी नहीं मानेगा ईरान। स्पेशली इतने हमले करने के बाद ईरान बेवकूफ है जो ये बात मान लेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो कल हमने डिस्कस किया था, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, 8-10 पॉइंट ऐसे हैं जहां डिसएग्रीमेंट है। पता नहीं ये कौन सा एग्रीमेंट है जो पाकिस्तानी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे कि जी ये एंड हो जाएगा वॉर। ये एक MOU है नेगोशिएशन के लिए, ये कोई फाइनल पीस डील नहीं है। और आज तुर्की को स्वाद आ गया भारत से पंगा लेने का। तुर्की की जो सेलिबी कंपनी थी ना, उनकी जो ओनर है कनान करके, उन्होंने आज कैमरा के सामने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा मेरी जो कंपनी थी वो भारत के अंदर एंटर हुई और सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बन गई भारत के अंदर। मैं ऑब्सेस थी भारत को लेके, मैंने भारत को अपना सेकंड कंट्री माना था। जी हाँ, ऐसा इस लेडी ने कहा, मैंने सेकंड कंट्री माना था
था भारत को, लेकिन देखो जी मेरे साथ क्या हो गया। पिछले साल भारत की सरकार ने हमारी कंपनी को बंद कर दी, हमारे इक्विपमेंट को सीज कर लिया गया था, हमारे 10,000 एम्प्लॉयज को ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरे कंपनी को एक दिन के अंदर, और हमारा जो वैल्यूएशन है $500 मिलियन से जीरो हो गया हमारा लगभग। ऐसा आज वो इंटरव्यू के अंदर रो रही थी और बहुत इमोशनल हो गई थी। फाइनेंशियल लॉस तो है, मैंने अपना जिंदगी दिया, आई लव्ड इंडिया, बट ये बहुत शॉकिंग है, इसने हमें डिवास्टेट कर दिया। देखो जी, आप जो है ना, आप जाके आपका जो बॉस है एर्दोगान खलीफा बनने चला है, उसको ये बात बोलिए, आप हमको कंप्लेंट मत कीजिए। पाकिस्तान को तुर्की ने सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में फैलाने का काम भी तुर्की के ग्रुप्स करते हैं, वो पाकिस्तान को असिस्ट करते हैं। बांग्लादेश के अंदर रेडिकल्स लोगों को पैसे देते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, और अब जाके बांग्लादेश के अंदर ड्रोन्स के डील कर रहे हैं जो वापस भारत के ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो मक्खियों की तरह हम मार डालेंगे जैसे हमने पिछले बार मारा था। तो ये हरकत करने के बाद भारत से आप पैसे ना ही एक्सपेक्ट करें तो बेटर है। और जो लोग, थोड़े बहुत लोग तुर्की जा रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए। और ट्रंप ने जब पीठ पे छुरा भोंका, इतना ही नहीं, ट्रंप ने आज ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल भी नहीं होता, और तुरंत नेतान्याहू ने रिप्लाई दे दिया कि इजराइल लेबनान से अब पीछे नहीं हटेगा। देखिए, जमीन एक बार गया तो गया, वापस कोई नहीं देता, ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा। तो अब इजराइल ने, नेतान्याहू ने बोला ये एग्रीमेंट मेरा तो है ही नहीं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का एग्रीमेंट है मेरे से। देखिए, आप इजराइल की तरफ से सोचिए, इजराइल इस नेगोशिएशन का पार्ट ही नहीं है। ना इजराइल का कोई पाकिस्तान गया था, ना इजराइल का कोई, ऑफिशियली बोल रहा हूं, मोसाद के एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मोसाद के एजेंट तो पाकिस्तान जाते रहते हैं। ऑफिशियली ना इजराइल के कोई गए थे। हाँ, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ गए जरूर थे, अब वो मोसाद एजेंट तो नहीं है ना, है ना, तो वो जरूर गए थे। लेकिन अगर इतना कम इन्वॉल्वमेंट है इजराइल का, तो इजराइल क्यों इस एग्रीमेंट को ऑनर करेगा? ये इस समय नेतान्याहू का आर्ग्यूमेंट है, और इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है नेतान्याहू को लेके, क्योंकि अगर नेतान्याहू मान जाता है ट्रंप की ये जो शर्त, तो इजराइल के लिए तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि हिजबुल्लाह तो अभी भी कुछ दिन पहले रॉकेट्स छोड़ रहा था इजराइल के अंदर। इसलिए यहाँ पे इजराइल और भारत के रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज में है। मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा, जो हायर देन हिमालयाज और डीपर देन ओशन जो है, वो चाइना पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और इजराइल है, क्योंकि इस समय दोनों, भारत और इजराइल को कहीं ना कहीं अमेरिका आर्म ट्विस्ट कर रहा है। हालांकि इजरायलियों के पास और भी कार्ड्स हैं एप्स्टीन वगैरह खेलने के लिए, ट्रंप को थोड़ा वहां से टाइट करेंगे तो वो वापस इनके लाइन में आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना जो, तो अमेरिका इस समय इजराइल और भारत दोनों के खिलाफ ये चीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत और इजराइल ही है एक दूसरे के सहारे, और रशिया है जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हम बोलते हैं ना, वो ये एकमात्र है। हम है, भारत है, इजरायली है, यहूदी है, और रशियंस हैं, सोवियत यूनियन वाले हैं, एक तरफ से देखा जाएगा तो चीनी भी हैं, बस यही बचा है सिविलाइजेशनल स्टेट। इसलिए भारत, इजराइल और यूएई का जो अलायंस है वो आने वाले दिनों में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और इसीलिए जो मैंने आपसे इंट्रो में कहा था, भारत और यूएई मिलके इस समय रूपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर, ऑलरेडी 15% है। जी हाँ, ऑलरेडी यूएई और भारत के बीच में जो ट्रेड्स होते हैं वो 15% रूपी दिरहम में ही होते हैं, ज्यादातर दिरहम में होते हैं एक्चुअली। तो अब 100%, जी हाँ, एटलीस्ट 80% टारगेट है रूपी दिरहम में हो जाए यहाँ पे। और भारत की मित्रों की बात करें तो रशिया ने आज भारत को एक मेजर रेयर अर्थ डिपॉजिट ऑफर किया है साइबेरिया के अंदर। व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी की मीटिंग में रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र जरूर हुआ था। अब यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ साखा, याकुतिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और वो अब भारत की जो स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी है IREL जो है, वो उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट डिस्कशंस जो भी मीडिया में आ चुका है, रशियन स्टेट ओन्ड ऑयल जायंट जो रॉफ्टनेट है उनके साथ स्टार्ट किया है। सैंपल्स भेजे जा रहे हैं उनको। अब इमरजेंसी बेसिस पे ये मिनरल्स की डील अभी होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है भारत और रशिया के बीच में। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। इस समय चाइना ने पिछले कुछ सालों में भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी, अमेरिका को तो गया भाड़ में, उसको छोड़ दीजिए, भारत को रेयर अर्थ
अर्थ मिनरल्स सप्लाई करना बंद कर दिया है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर खास करके रेयर अर्थ मैग्नेट्स और कुछ स्पेसिफिक, वैसे पूरा बंद नहीं किया है लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें बंद की हैं। तो उनमें माना जा रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने के लिए जो मिनरल्स लगते हैं वो अब हमारे पास नहीं, अगर हमें इन हाउस बनाना है, देश के अंदर बनाना है, तो वो मिनरल्स अब रशिया ऑफर कर रहा है साइबेरिया से। तो एक तरफ से ये बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट है इस समय। हमारे पास ऑलरेडी हमारे आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, काफी सारे मिनरल डिपो, इनफैक्ट राजस्थान में भी पाए गए हैं। तो ये प्लस रशिया से जो मिनरल्स आएंगे वो, ये दोनों को, और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे डील्स चल रहे हैं और अर्जेंटीना में भी, इन सबको अगर हम ऐड कर लेंगे तो आने वाले सालों में हमारा एक रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बूस्टर शॉट हमें मिलेगा जिसमें हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि इजराइल के साथ क्लोजली हमें काम करना चाहिए। अब आज की खबर है, इजरायली रडार्स तमिलनाडु में अभी बनने वाले हैं 2027 से। इजराइल का जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। जी हाँ, 6-8 महीनों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अब वहां पे रडार्स बनेंगे। ये शूलागिरी इंडस्ट्रियल एरिया में बनेंगे, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पे ये रडार्स बनेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक याद दिला दूं, इजराइल का दूसरा कंपनी है जो शिरडी के अंदर एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, भारत के महाराष्ट्र के शिरडी के अंदर। वहां पे बहुत बड़ा डिफेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहां पे हमारा बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, सूर्यास्त्र मिसाइल, वो वहां पे बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें बन रही है। तो इजराइल के इक्विपमेंट भारत के अंदर इमरजेंसी बेसिस पे फास्ट मतलब नॉर्मली ये सारी चीजें, एक जमाना था भारत के अंदर 5-5 साल लग जाते थे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए। अब आप सोचे 6 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितनी गंभीर स्थिति है। दोस्तों, इजराइल ने भारत को कारगिल में मदद किया था, हाँ, ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्लिक्ट में मदद किया था, नो कंडीशंस अटैच्ड। तो आई थिंक इजराइल और भारत इस समय बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है और एक दूसरे का साथ यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए, आज एक रिपोर्ट आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इसमें ये चीज लिखी गई है कि चाइना क्या कर रहा है, पिछले कुछ दशकों से सब्सिडी दे रहा है उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो, मतलब जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें सब्सिडी दे रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में सबसे सस्ते दामों में मिल रहे हैं और दूसरे देशों में लोकल कंपनीज को बंद कर रहे हैं कंपटीशन की वजह से। आप समझ रहे हो, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं दूसरे देशों के अंदर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लॉस उठा रहा है। अब भारत के अंदर भी क्या ये करने की जरूरत है, क्योंकि अगर चाइना के साथ कॉम्पिटिटिव रहना है, ऐसे डिस्कशंस आज मल्टीपल जगहों पे देखने को मिले। ये भारत के ड्रोगो एरोस्पेस ने 41 इंडिजीनियस JK-250 ड्रोन्स डिलीवर किए इंडियन आर्मी को। 72 करोड़ का डील था ये, और अब और भी ज्यादा डिलीवरीज अगले 2 महीने में हो जाएंगे। ये भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट था। इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने इसको लिया है। मतलब गेस कीजिए कहां ठोका जाएगा, इन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, कमेंट्स में लिख के बताइए। सदर्न कमांड ने लिया है इन ड्रोन्स को, मतलब कौन से थिएटर में ठोका जाएगा इनको और किसको ठोका जाएगा। और देखिए, अमेरिका ने अब कुछ रिपोर्ट्स में देख रहा था, इजराइल के एयरपोर्ट से 20% एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स को निकलने के लिए बोला है। अब माना यह जा रहा है वो इजराइल के अंदर ही रखेंगे, लेकिन इजराइल के जो कैपिटल के एयरपोर्ट से हटा रहे हैं। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, तो वो अब देखना पड़ेगा, हम उस चीज को ट्रैक करेंगे आगे। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई, पाकिस्तान से आज कौन सी क्लिप है कॉमेडी, अब देखते हैं। ये अब नया 40 सेकंड का क्लिप है, सुनते हैं। अब जब भी ये जेनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब MOU की, जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं, क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है? ये भी एक मुश्किल नहीं लगता है, तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया ना। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर, लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की। तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें। तो हमने बहुत मेहनत किया इस सो कॉल्ड पीस डील के अंदर, जो अभी तक साइन भी नहीं हुआ, और ये पीस डील भी नहीं है, ये तो नेगोशिएशन का MOU है। डील तो 2 महीने बाद है अगर साइन होगा तो इसके लिए क्रेडिट चाहिए। और बोला कि भाई कतर ने हमारा क्रेडिट ले लिया। नमक हराम पाकिस्तानी जो अरब लोगों के टुकड़ों पे पलते हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं कि वो क्रेडिट लेके जा रहे हैं पाकिस्तान से। और लाल टोपी क्या बोलता है वो सुनते हैं, कश्मीरियों को क्या एडवाइस दे रहा है। लगेगी तुम लोगों को। सोचो, अगर आजाद कश्मीर के लोग मुझे जवाब दें
अगर भारतीय फौज आके आज़ाद कश्मीर पे कब्जा कर लेती है, तुम्हारा क्या बनेगा? ले तो हम सब कुछ लेंगे, आखिर में ले तो हम दिल्ली भी लेंगे, लेकिन ये बात हम तुमसे कहा करते थे कि अल्लाह तुम लोगों को पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की कदर कराएगा। तुम लोग नापाक हो चुके हो, जलील हो चुके हो। तुमको लालच दे के, सिर्फ झूठ बोल के तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी तो आटा मुफ्त हो जाएगा, तो गैस मुफ्त हो जाएगी, तो तालीम मुफ्त हो जाएगी, इलाज मुफ्त हो जाएगा। इस चक्कर में तुम बगावत बर्पा कर दो ताकि भारतीय फौज आके सब कुछ मुफ्त में दे तुमको। यहां कौन सी फौज आएगी? या पाकिस्तानी फौज होगी या भारतीय फौज होगी, तीसरी कौन सी है? तुम्हारे पास कौन सी फौज है? तुम एक गैस का सिलेंडर अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मुर्गी जो तुम खाते हो पाकिस्तान से जाती है, एक गंदम का दाना तुम्हारे पास नहीं है। किस बात पर भड़क रहे हो तुम कि हम अपना पासपोर्ट बना लेंगे और अपना मुल्क बना लेंगे? तुमने भारत से पूछ लिया? ये जाहिर है जो तुम कर रहे हो भारत के कहने पे ही कर रहे हो ना। कोई अकल जी शऊर समझदार आदमी इस बात को तस्लीम करेगा कि तुम बगावत जो बर्पा कर रहे हो उसके नतीजे में तुम एक आजाद खुद मुख्तार रियासत बना लोगे भारत और पाकिस्तान के दरमियान? तुम्हारी बका इस बात में है कि वहां पाक फौज मौजूद है। तो भाई डर का माहौल आ चुका है। लाल टोपी भी बोल रहा है वो डर लग रहा है उसको कि भारत का फौज ना वहां आ जाए। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था और अब आप ये सुनिए। तो डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे कुल मिला के आज आगे हम ट्रैक करेंगे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशंस हुई हैं, वो आगे अगले वीडियो में हम ट्रैक करेंगे। फिर पीओके के अंदर क्या चल रहा है, कल हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पीओके के अंदर बारीकी से देखेंगे क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं और यहाँ भारत का एंगल क्यों बार बार अब ज्यादा उठने लगा है पीओके के अंदर, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। और ड्रोन्स को लेके यहाँ पे आज एक ड्रोन भी बाय द वे देखा गया है जम्मू के अंदर। पाकिस्तानी ड्रोन था, छोटा ड्रोन था, इतना बड़ा ड्रोन नहीं था, लेकिन देखा जरूर गया है। तो उस पे भी हम कर थोड़ा चर्चा करेंगे कि यहाँ इस समय चल क्या रहा है बॉर्डर पे। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। बहुत मेहनत लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। आपके लिए एक लाइक का बटन दबाना बहुत आसान है। एक लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में मुझे आप लिख के बताइए कि ये पीओके के अंदर इस समय जो चल रहा है, भारत का नाम लिया जा रहा है, तो आप इसको, आपको क्या लगता है यहाँ पे आपको आगे क्या हो सकता है, लिख के बताइए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों क्यूआर कोड आपके सामने है, इसमें आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है वरना ये चैनल नहीं चलेगा। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दिया है इतने कम टाइम में, इतने सारे इन्फॉर्मेशन वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इकट्ठा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता जय।